So everyone wrote down. You know that we are doing permutations, right? And the last class we had completed all those type of questions where in a word you don't get, you don't get a letter which is, there more than once. मतलब तुम लोग देखा था कि मतलब जो भी अभी तक सम किया था वहां पे क्या था, that the questions was without repetition. Letter was not repeating more than once. Now in today's class we will see a question where almost all the questions we'll be discussing today's class. In today's class will be such type of question where the letter will be repeating more than once. मतलब एक से ज्यादा बार एक लेटर रिपीट करें. तो ध्यान से नोट करना, मैं कुछ सम्स ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर मतलब हम लोग एप्लीकेशन पे सम्स करेंगे. पहले हम लोग देख लेते हैं कि कांसेप्ट है क्या. ओके, सो लेट अस सी. तो देखो, अगर ध्यान से नोट करें तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कॉमर्स. ठीक है, कॉमर्स. ना सबसे पहले मुझे तुम लोग ये बताओ कि यहां पे सपोज अगर मेरे पास एक वर्ड है ए, वर्ड का नाम ही है ए. ठीक है, एक बात बताओ मुझे, इस वर्ड में से अगर हम तुमसे बोलेंगे, पूछेंगे कि कितने सारे डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म होगा, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड ए. कैन यू टेल मी व्हाट इज आंसर? कितने सारे डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म होंगे फ्रॉम द वर्ड ए. इट इज वन ओनली, बिकॉज यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे लेटर्स को, बिकॉज वी आर फाइंडिंग दैट विद द इंटरचेंज ऑफ 2 letters or 3 letters at a time, you will not get different words. Are you getting my point? With the repetition of, with the interchange of the position of letters, we will not find different words. अगर हम मान लो इन दो ए को अगर हम इंटरचेंज करेंगे, अब ये मत बोलना सर एक ए रेड होगा, दूसरा रेड ए येलो होगा, तीसरा रेड ग्रीन होगा, तो क्या होगा? हम लोग कलर वाले गेम नहीं खेल रहे. ठीक है, हम लोग परम्यूटेशंस में कलर वाला गेम नहीं खेल रहे. हम लोग कलर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं. तो एक बात बताओ, यहाँ पे तीनों ए एक जैसा ही है. ए तो एक ही जैसा होता है. तो अगर मेरा हैंडराइटिंग तुम्हारा हैंडराइटिंग अलग हो, लेकिन ए तो ए ही होता है. तो अगर हम मान लो ये तीनों ए का अगर हम परम्यूटेशंस करें तो यहाँ से टोटल कितना वर्ड्स फॉर्म होगा? 1. अब लेट्स से कि हमारे पास 2 ए और टी है. अगर हम तुमसे ये पूछे कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद दिस, तो देखो ध्यान से एक बार नोट करना. तुम लोग ये सोचोगे कि जैसे हम लोग के पास 3 लेटर्स है, ए एंड टी, एंड बोल के लेटर का एक वर्ड है. ठीक है, ये 3 लेटर्ड वर्ड है एंड. तुमसे ये पूछे अगर कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, तो ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि टोटल 3 लेटर्स है. एट अ टाइम हम लोग तीनों का तीनों लेटर्स को यूज करके हम लोग वर्ड्स फॉर्म करना चाहते हैं. और तुमको पता है कि 3p3 डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 फैक्टोरियल. मतलब 3 लेटर्स को, 3 लेटर वर्ड को से कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं हम लोग? तो डायरेक्ट आंसर है तुम्हारा 3 फैक्टोरियल. आंसर क्या है तुम्हारा? 3 फैक्टोरियल. बट एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि AAT से यूज करके ये वर्ड AAT से कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? सो डू यू थिंक दैट 3 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर? आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट आंसर. नहीं सर. Now why it is incorrect answer? Let me tell you few things once. Just listen you once. एक बात बताओ तुम लोग, चलो एक काम करते हैं हम लोग AAT जैसे वैसे रख करके हम इन दोनों A का लेटर्स को इंटरचेंज करें. तो एक बात बताओ, तो इन A को A से अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या मुझे 2 अलग-अलग वर्ड्स मिला या सेम वर्ड मिला? बताओ. सेम. अब एक बात, let's see, think of another situation where we have got ATA. मतलब इस वर्ड क्या लेटर्स को इंटरचेंज किया मैंने, तो यहाँ पे दूसरा वर्ड फॉर्म हुआ. यस, ये दूसरा वर्ड, बट ये दोनों क्या है? एक ही वर्ड. अब बताओ मुझे ATA का अगर मैं इन दोनों A को इंटरचेंज करूं तो क्या मुझे अलग-अलग वर्ड मिलेगा? नहीं. मतलब क्या मिलेगा मुझे? सेम ही वर्ड मिलेगा. तुम क्या देख रहे? देखो एक बार ध्यान से, अगर तुम देखो तो लॉजिक क्या कह रहे हैं. देखो एक बार, लॉजिक ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये दो को क्या माना जाएगा? बताओ तो एक. मतलब एक बात बताओ मुझे, ये 2 को एक क्यों माना जा रहा है? बिकॉज यहाँ पे 2 लेटर्स है जिसके इंटरचेंज से, जिसके अरेंजमेंट से हम लोग को अलग-अलग वर्ड्स नहीं मिलेगा. आई रिपीट, जिसके ये 2 ए है, इस 2 ए का अगर लेटर्स को अगर हम इंटरचेंज करें आपस में तो इससे हमको नया वर्ड्स नहीं मिलेगा. यू आर 100% करेक्ट. लाइक
लाइक एक और आएगा या यू करेक्ट दैट TAA, फिर मान लो वापस से मैं एक के ही ए के साथ इंटरचेंज करूं तो TA, क्या ये अलग अलग वर्ड्स है? बताओ तो। नहीं, सेम है। तो मैं एक्चुअली ओवरऑल ये बताना चाहता हूं कि ए से लेटर्स को इंटरचेंज करके, मतलब जो लेटर रिपीट कर रहा है उनमें अगर आपस में इंटरचेंज होता है तो हमको नया नया वर्ड्स नहीं फॉर्म में होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ए का ए के साथ इंटरचेंज हो, क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार रिपीट कर रहा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि टी का टी के साथ इंटरचेंज होगा, क्योंकि टी तो टी ही है, एक ही है। तो अगर हम ए को ए के साथ अगर हम पोजीशंस को इंटरचेंज करें तो मुझे नया वर्ड्स नहीं मिल रहा है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 सिमिलर लेटर्स है जिनके इंटरचेंज करने से नया नया वर्ड्स नहीं फॉर्म हो रहे। इसका मतलब उसके अरेंजमेंट वाले पार्ट को तुम वहां से हटा दो। कहां से हटा दो? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से हटा दो। तो एक बात बताओ, मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं किसके, जो यहाँ पे 2 लेटर्स है, तो 2 लेटर्स को इंटरचेंज करके ये बताओ मुझे, 2 लेटर्स को इंटरचेंज करके कितना फैक्टोरियल वर्ड्स बनेगा? 2 फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सो आंसर इज 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, वेर इट इज 3 into 2 into 1 by 2 into 1। तो आंसर कितना हो गया? 3। देखो जैसे कि देखो ये 2 को मर्ज करके एक माना गया। ये 2 अलग अलग तब होता जब ये 2 ए बी होता या एक ए दूसरा बी होता, तो अलग अलग होता, डिस्टिंक्ट होता। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? क्योंकि ये 2 डिस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन ये कैलकुलेटर क्या कर रहा है? कैलकुलेटर का दिमाग थोड़ी ना होता है, दिमाग तो देने वाले हम लोग हैं। 3 फैक्टोरियल क्या कर रहा है? थोड़ी ना उसको इतना पता है, वो थोड़ी ना उसको पता है कि नहीं यहाँ पे 3 लेटर्स में 2 सेम है और 2 एक अलग है, मतलब एक डिफरेंट है बाकी 2 से। वो ये नहीं पता कर रहे हैं। वो हम जैसे इसको यूज करेंगे फॉर्मूला को, जैसे इस कैलकुलेटर को हम यूज करेंगे, वैसे मुझे वो आंसर देगा। हम 3 फैक्टोरियल दे रहे हैं उसको हम, तो मतलब वो मुझे क्या आंसर दे देगा? वो मुझे ये आंसर देगा कि 3 लेटर्स को अरेंज करके कितना वर्ड्स फॉर्म होगा। उसको कहां कैसे पता है? उसको तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि देखो यहाँ पे 2 ए रिपीट कर रहे हैं, तो उसका रेपिटेशन से, मतलब उसका रेपिटेशन से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उन दोनों लेटर्स के आपस में अरेंजमेंट से वर्ड्स फॉर्म नहीं होंगे। तो 2 लेटर्स का अरेंजमेंट से कितना अरेंजमेंट्स होगा? 2 फैक्टोरियल। 2 लेटर्स का आपस में अरेंजमेंट से कितना वर्ड्स फॉर्म होगा? 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो आंसर क्या हो जाएगा? सर, you get my point? Okay, yes tell me. ना इस एक जन का डाउट क्या है कि सर अगर ऐसा ही बात है तो क्यों नहीं हम 2 ए को 1 मान लेते? देखो 2 ए को 1 मानने से क्या होता है पता है? मतलब वो लोग जुड़वा है, वो बिछड़ेंगे नहीं, मतलब उनके बीच में टी नहीं आ सकता है। मतलब वो लोग को आपस में सेपरेट होने का इच्छा नहीं है। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि हम एक साथ ही रहेंगे, ठीक है, हम में इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन उनमें इंटरचेंज करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो दोनों एक ही है। ठीक है, तो मतलब पता है इसमें अगर तुम ऐसे कर देते हो ना, 2 ए को 1 और टी को अलग, तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है कि 2 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म हनी वर्ड्स। इसमें होगा क्या प्रॉब्लम पता है? ए के बीच में टी कभी नहीं है, तो गलत हो गया ना। हम लोग को बस क्या करना है, हम लोग को टोटल अरेंजमेंट्स में हमको वो सारे चीज को हटा देना है जहां पे रिपीटेड लेटर्स आपस में इंटरचेंज करके जो डिफरेंट कंसिडर किया जा रहा है वर्ड्स, वो उसको हटा देने से। तो जो लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उस लेटर्स के अरेंजमेंट को बस हटा दो ना, डिवाइड कर दो, तो आंसर मिल जाएगा। अब ये मत बोलना सर माइनस करेंगे, माइनस कैसे करेंगे? हमको माइनस नहीं करना है, हमको डिवाइड करना है, क्योंकि उसमें से मुझे 3 into 2 into 1 में से मुझे क्या हटाना है बताओ? तो ये हटा देना, क्योंकि वहां पे 2 लेटर्स है जिनका जब पोजीशंस ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन मतलब अरेंजमेंट से, उनका फिलिंग से पोजीशंस को हमको अलग अलग वर्ड्स नहीं मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब जब मैंने टी को 3 जगह पे सजा दिया, तो हाँ, टी को मैंने जब अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया तो 3 डेज, लेकिन जब ए को और ए को अरेंज करेंगे तो ये दोनों तो एक ही चीज है। समझ में आ रहा बात? मतलब उनका अरेंजमेंट्स, उनका आपस में अरेंजमेंट, मतलब तुम ए यहां रखो या ए यहां रखो, उससे वर्ड्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं? बाय 2 हम लोग उसमें से हटा दे रहे हैं, क्योंकि वो दो लेटर्स का आपस में जो अरेंजमेंट होगा into 2 into 1, आपस में जो अरेंजमेंट होगा उससे नया वर्ड्स नहीं फॉर्म होगा। इसलिए उस लेटर का अरेंजमेंट को 2 लेटर जो रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा है। अगर 3 लेटर्स रिपीट करता है तो 3 फैक्टोरियल। बस ये बात समझ में? तो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ये, और आस्ते आस्ते हम लोग को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, अच्छा पहले मैं एक बार पूछ लूं, तुषार क्लियर हुआ ना? एक बात बताओ मुझे, ये वर्ड कॉमर्स है,
अगर कोई पूछे कि टोटल कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द वर्ड कॉमर्स, तो आंसर क्या होगा? तो सबसे पहला चीज मुझे देखो, और हम वापस से मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को एक एंटिटी क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग उनके बीच में तो कोई ला सकते ना लेटर्स को। एक मानने का मतलब क्या हुआ पता है, उनको कभी हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे सेपरेट नहीं होना है, आप टू बी टुगेदर व्हेरेवर वी आर वी विल बी टुगेदर, तो उनको सेपरेट नहीं करना है, लेकिन हम उनके बीच में तो ला ही सकते ना। हमको क्वेश्चन में ये सिर्फ बोला है कितना अरेंजमेंट्स होगा, कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, तो वहां पे हम जो लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उनका फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 factorial. So 3 factorial. So 3 factorial. तो यहाँ पे ई 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ई 2 है, उस दो लेटर्स का आपस में अरेंजमेंट से क्या अलग अलग वर्ड्स फॉर्म होगा? मुझे तो ऐसे सोचना है ना कि वो दो लेटर्स का आपस में अरेंजमेंट से क्या मुझे अलग अलग वर्ड्स मिलेगा क्या? नहीं, तो बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद सी 2 बार आ रहा है, तो एक बात बताओ, सी जहां भी जगह पे हो, सी जिस जगह पे भी हो, मतलब मैंने मान लो सपोज ओ एम एन ई आर ई लिख दिया और सी यहाँ पे, तो इनके दो जगह पे अरेंजमेंट पे क्या मुझे अलग अलग वर्ड्स फॉर्म होगा? मतलब जितना बार ये अरेंज होगा इनटू इसका जितना अरेंजमेंट होगा उससे क्या अलग अलग वर्ड्स मिलेगा? नहीं, ये जितना बार अरेंज होगा वो ठीक है, लेकिन इनमें अगर अरेंजमेंट्स हुआ तो उससे अलग अलग वर्ड्स फॉर्म नहीं होगा, तो उनमें कितने अरेंजमेंट्स होंगे? एक भी अरेंजमेंट नहीं होंगे, एक मतलब एक ही फॉर्म होगा, एक ही वर्ड फॉर्म होगा, मतलब वो आपस में अगर हम इंटरचेंज भी करें तो उसको मीनिंग एक ही काउंट किया जाएगा। तो हटा दो, कितना हटाना पड़ेगा मुझे? 2 फैक्टोरियल। उसके बाद वापस से 2c 2 फैक्टोरियल, उसके बाद 2m 2 फैक्टोरियल, और कुछ रिपीट कर रहे हैं तो समझ में लॉजिक यही है, ठीक है ना? लॉजिक क्या है कि ये है कि हाँ जहां पे मुझे जो चीज दिख रहा है सबका अरेंजमेंट सब ठीक है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे इनटू 2 जो फैक्टोरियल है, ये वाले पार्ट में 2c को अगर हम खुद में अरेंज करेंगे तो हमको नया नया वर्ड्स नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? इसीलिए हमको उतना का फैक्टोरियल से हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, नाउ सपोज वी हैव word permutations. Let's say we have word permutations. So how many words can be formed? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 by 12 factorial by, अब देखो 2 factorial बस, अच्छा दो इतना ही, ठीक है? तो इतना हो गया आंसर। अब लेट्स से मिसिसिपी, MISSI मिसिसिपी, ठीक है? मिसिसिपी, तो कितना हो गया टोटल लेटर्स इसमें? कितना फैक्टोरियल? 11 लेटर्स है, 11 फैक्टोरियल। इसमें कितना बार रिपीट कर रहे हैं? देखो आई 4 बार रिपीट कर रहे हैं, into 4 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, है ना? इंटरेस्टिंग। तो ये इस तरीके से आई थिंक लॉजिक एकदम क्लियर है कि क्यों हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? डिवाइड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उस चीज को बाकी के जग्स के रेस्पेक्ट में, मतलब बाकी लेटर्स को रख के एंड वो दोनों चीज के अरेंजमेंट से हमको वो दो चीज या जितना बार रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है एक चीज या 4 बार रिपीट कर रहा है, उसके अरेंजमेंट से मुझे अलग अलग वर्ड्स नहीं फॉर्म, उसके अरेंजमेंट्स को हटा दो मतलब उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करो। तो ये था एकदम बेसिक कंसेप्ट कि अगर रिपीटेशन होता है तो क्या करना। तो सबके अपने अपने नाम का आप कर सकते हैं, अपने अपने नाम का क्या कर सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना फॉर्म होगा तुम्हारे नाम का वो तुम बता सकते हो। पता है कैसे? दिस इज द लॉजिक। So take out your PDF everyone. Everyone see this sum, these sums. I mean, we have done till number 70. Okay, E तक तो हो चुका है, अब F से स्टार्ट करेंगे। तो F का पहला वाला क्वेश्चन तो अभी मैंने जो डिस्कस किया वही है, मतलब वही डिस्कस ही किया है। उसके बाद देखो परम्यूटेशंस, तो मैं चाहता हूँ एक बार परम्यूटेशंस ये वाला सम कर लिया हम लोग, नंबर 2, ठीक है? ये हो जाने के बाद आके बहुत सारा सम हो जाएगा। तो देखो एक बार, और लॉजिक मैं नहीं बताने वाला, मैं चाहता हूँ किसी का भी पेन मतलब पूरा स्टेटमेंट लिखने में ना लगे, जब मैं पूछूं आंसर
तो बगल में फटाफट कैलकुलेशन करके मुझे बताओगे कि कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो सब कुछ अपने कॉपी में यहाँ पे। तो देखो सबसे पहला चीज एक क्वेश्चन है जहां पे वर्ड है परम्यूटेशंस। सबको प्लीज पे अटेंशन एंड आंसर किया है बट कि तुम लोग ये मुझे आप बताओ, हेल्प करो। मैं नहीं, परम्यूटेशंस एक वर्ड है और इसका पहला नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड। सो ये चीज 100% लोगों को आता है, तो ये मैं नहीं पूछने वाला कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड परम्यूटेशंस। दिस आंसर okay, this is the total number of words formed from the word permutations. Now the first question is, out of these total number of words, how many words start with P and end with S? अब मुझे उनमें से वो सारे नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ गिन के, लिख के नहीं, ये मत नहीं बताना कि ये क्या वर्ड्स है, वो नहीं बताना। वो बताओ कितने सारे वर्ड्स है जो P से बिगिन करेंगे और एंड करेंगे S से। तो हमारे पास एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूं, तुम लोग मुझे आंसर देना। बिगिंस एक पोजीशन, एंड एक पोजीशन, और बीच में क्योंकि टोटल 12 लेटर्स है तो बीच में मुझे 10 लेटर चाहिए। ये हो गया तुम्हारा 1 10 11 और 12 लेटर्स के लिए मैंने 12 बिगिनिंग एंडिंग और बीच में रख दिया। अब मुझे तुम लोग आंसर इस जगह पे बताओ क्या, देखिए इस जगह पे P आएगा, मतलब कितने वेज? हाँ, कभी भी याद रखना 1P1 नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। आगे बोलो, इसका 1 इसका बाय 2 क्योंकि उस 10 चीज को जब हम अरेंज करें ना तो उनके अरेंजमेंट्स में रेपिटेशन आ रहा है 2 लेटर्स का, तो वो 2 लेटर्स का अरेंजमेंट को कितना तरीके से अरेंज किया जा सकता है उसको हटा दो, वहां पे डिवाइड कर दो, क्योंकि उसके अरेंजमेंट से वर्ड्स फॉर्म नहीं हो रहा है। अरेंजमेंट से कोई फायदा नहीं क्योंकि वो सेम चीज है। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि vowels are all together, listen here, vowels are always together, all together, always together, सेम चीज है। एक vowels का मैं पैकेट बना दिया। अब तुम लोग मुझे बताओ कि कितने vowels को इस पैकेट में रखे हैं? E U A O, ठीक है, I भी। तो ये पूरा को एक मान लिया मैंने। अब बाकी क्या है? P, उसके बाद R, उसके बाद T N S। अब तुम लोग आंसर बताओ मुझे, अब मैं आंसर नहीं बताने वाला। You tell me what will be the answer. I mean, don't say 34, 45 like that. Factorial. 7 factorial by 2 factorial 8 to 5 factorial. 7 factorial divided by 2 factorial into 5 factorial. अच्छा, मैं एक बार बता दूं, ठीक है, देखते हैं। तो ये हो गया 1, ये पूरा हो गया 1 काउंट कर लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। तुम लोग क्या किया, वापस से सेम मिस्टेक किया, 2D को 1 मान लिया, ठीक है। क्या कुछ मैंने ज्यादा वर्ड लिखा है क्या? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजों को कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं हम लोग? 8 फैक्टोरियल वेज अरेंज कर सकते हैं। अब देखो, अभी देखो ये तो लिसन यार, इसके अंदर किसी भी चीज का रिपीटेशन को नहीं देखना है, लॉजिक देखो पहले। बहुत लोग खोजने जा रहा है कि इसके अंदर क्या रिपीट कर रहे हैं। क्या तुमने इसके अंदर चीजों को अरेंज किया है? इसके अंदर तो पूरे चीज को पैक कर दिया और मान लिया कि ये पूरा एक चीज है, तो ये एक हो गया ना, ये एक हो गया, तो ये और कहीं रिपीट कर रहे हैं, पूरा ऐसा सेट कहीं रिपीट कर रहे हैं नहीं, तो हम उसमें क्यों जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने 1 2 3 4 8 जो काउंट किया है, उस काउंटिंग में कोई रिपीट हुआ है? देखो तो उस काउंटिंग में क्या रिपीट हुआ है? 3 दो बार रिपीट हुआ है, तो बाय 2 फैक्टोरियल इनटू। अब उसके बाद इनटू क्या होगा बताओ तो? इनटू वो जो पैक किया था मैंने, उसमें तो इंटरचेंज करके वर्ड्स हो गए। अब मान लो ऐसा होता, मान लो ऐसा होता, E I O ऐसा होता, ये 5 चीज ऐसा होता मान लो, तो पता है इनटू क्या होता? तब क्या होता? तब होता 5 फैक्टोरियल बाय 3 factorial. समझ में आया? तो लॉजिक ऐसा होगा, ये लॉजिक, ठीक है। अब देखो, अब लेकिन ऐसा इसमें है नहीं, इसमें क्या है, पांचों लेटर जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो सिर्फ इनटू क्या होगा? सो आई होप यू आर like clearly seen like ये हम लोग कर रहे हैं। फैक्टोरियल डिवाइड कब होता है? देखो पहले जो, देखो ध्यान देना,
इसमें एक मान है तो इसके अंदर हम रिपीटेशन क्यों देखेंगे? 2 3 4 5 6 7 8, ये जो मैंने 8 जो चीज जो काउंट किया उसमें 2 रिपीट किया, इसलिए मैंने 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल किया। समझ में आया बात? अब इनटू 5 फैक्टोरियल जब किया तो उसके अंदर देखेंगे कि उस रिपीटेशन नहीं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, किसी का कोई डाउट है? अब देखो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा था कि 7 फैक्टोरियल क्यों बोल रहा था तुम। मैलेनकॉव में भी मैंने चीज समझाया था, उसमें मैंने एग्जांपल्स भी देके समझाया था, फिर मैलेनकॉव वाला भी समझाया था। तो 7 फैक्टोरियल किस लिए? 1 2 3 4 5 6 7 क्या ये छोड़ के, ये क्यों छोड़ेंगे हम लोग? ये जब छोड़ देंगे तो फिर P और R के बीच में तो पूरा वॉवेल्स एक साथ आएगा ही, ऐसा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन इज दिस। अब देखो नेक्स्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखना एक बार। vowels are never together। never together मतलब all vowels are never together। never together मतलब क्या होगा? never together मतलब a e a I p r m t t n s o u ऐसे। समझ में ना? कोई भी एक सेपरेट हो गया मतलब s o s u, ये भी होगा और never together। तो एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो गया बताओ? इसमें से कितने सारे वर्ड्स है जो जिनमें सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे? तो कितने सारे वर्ड्स है जिसमें वॉवेल्स एक साथ कभी एक साथ नहीं होंगे? मतलब वॉवेल्स सारे एक साथ कभी नहीं होंगे। टोटल माइनस टोटल और अरेंजमेंट्स माइनस ऑलवेज टुगेदर इक्वल्स टू व्हाट? ऑलवेज नेवर टुगेदर। नंबर 4 now. What is question number 4? Vowels are together and consonants are together. So everyone do sum number 4, 5 and 6. Then I'll discuss. Okay? तुम लोग ये 3 सम खुद से करो एक बार। और मैंने वो सब भी बता दिया ना कि इतने लेटर्स के बीच में 2 के बीच में 5 लेटर्स होगा, कितना वर्ड्स होगा, याद है मैंने बताया था वो भी लॉजिक। तो एक बार ट्राई करते हैं। तो vowels are together, consonants are together. तो vowels are together means E A I O U पूरा एक साथ रख दिया हम लोगों ने। के बाद P R M T T N S एक साथ। तो ये कितना हो गया? टोटल 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। इसमें कहीं कोई रिपीटेशन है? इनटू 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में क्लियर? अब देखो इसमें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल टी कम टुगेदर, ऑल टीज एक्चुअली ऑल टीज कम टुगेदर मतलब सारे टी एक साथ होंगे। तो सारे टीज एक साथ होंगे मतलब दोनों टी को एक मान लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 10 और टी मिला 2 टी मिला के कितना हो गया? एक्सक्यूज मी 11 फैक्टोरियल। और 2 टी को कितना बार तुम अरेंज करोगे? 2 टी को कितना बार? एक बार। तो ऐसे मत बोलना सर 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तुम खुद देख लो 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल देखी है, क्योंकि हम 2 टी को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। अब तुम बोलोगे सर हम रिपीटेशन को डिवाइड करना चाहते हैं, तो आखिर में तो एक ही हुआ बात। तो डायरेक्ट 11 फैक्टोरियल इनटू 1 दैट इज 11। नाउ 6 नंबर का आंसर क्या होगा बताओ? वर्ड्स कंटेन जस्ट अ मिनट। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P and S। मतलब देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P and S। तो क्या करेंगे देखने का। टोटल हो गया 12 लेटर्स ना। टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। P और S के बीच में कितना लेटर्स होगा? 4 लेटर्स। S ये पोजीशन हो गया। S और कितना राइट शिफ्ट हो सकता है? एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 और उसका डबल पता है ना क्यों? लास्ट डे बताया था मैंने PS और SP याद है? Do you remember that? 14 into 4 factorial by 2 14 into what? 10 factorial by 2 factorial. Why 10 factorial? Because देखो ऐसे हमारे पास देखो ध्यान देने पर मैंने समझाया भी था इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P 1 2 3 4 S P 1 2 3 4 S फिर P 1 2 3 4 S ऐसे टोटल कितना ऐसा है? टोटल 14 है। अभी बताया मैंने उस 14 में एक को अगर हम पिक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 प्लेसेस पे 10 लेटर्स को 10 फैक्टोरियल वेज, उसमें रेपिटेशन कितना है? ऐसा अगर हम इसको 14 टाइम्स लिखें, सेम चीज को 14 टाइम्स लिखे डायरेक्टली लिख सकते हैं 14 into, समझ में? तो ये चीज मैंने लास्ट डे देखो एक सम में कराया था, ये चीज लास्ट डे मैंने ये चीज सम में ऐसा 2-3 सम कराया था, याद है? वन वाज मैलेंकोव एंड द अदर वाज रिपब्लिकन, है कि नहीं? वो दोनों सम में मैंने सेम ये लॉजिक समझाया था, और मैंने ऐसे ड्रॉ करके भी बताया था और बोला था कॉपी में ऐसे भी लिखना, और शॉर्टकट भी बताया था। ये बताया था कि अगर मान लो टोटल 12 लेटर्स है, तो अगर हम P और S के बीच में 4 लेटर्स रखें, तो S यहाँ पे एक है, तो और S कितना राइट शिफ्ट हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, और ये जो है एक साथ P और S हो गया ये, और SP हो गया इतना तरीके, तो साथ साथ कितना हो गया? 14 वेज 1/4, तो वैसे करके इनटू। Did you get my point? सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। Now I want everyone to do sum number 3. Clear? And then पहले 3 करो तुम। 3 start with 3. So the question is, so you have a word Mississippi. इस वर्ड से टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल बाय 4 factorial into 4 factorial into 4 factorial. अब इसमें से कितने सारे वर्ड्स में ऑल आइज टुगेदर होंगे? तो सारे आइज को एक साथ कर दो, उसके बाद M S S S S P P, ये एक हो गया, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 word letters can be arranged to form how many words? 8 factorial words. In this you are finding that जो मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 में ये 4 एक बार 4 रिपीट कर रहे हैं, और ये P 2 बार रिपीट कर रहे हैं, इनटू। अब ये I कितने तरीके से अरेंज, कितने वर्ड्स फॉर्म होगा अरेंज करके? 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, दैट इज हाउ मच? सो यू कैन डायरेक्टली राइट 1, और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम टोटल में से इतना हटा दें, टोटल में से इतना हटा दें, तो क्या बचेगा? नंबर ऑफ वर्ड्स इन व्हिच ऑल लाइज नेवर कम टुगेदर। So first of all let me start with कि इसमें वर्ड क्या है? वर्ड इज zenith. अब देखो, जब हमारे दिमाग में डिक्शनरी आता है, तो अब तो खैर कोई डिक्शनरी का वैसे कुछ जमाना रह नहीं गया, गूगल का जमाना है कि नहीं? गूगल में कुछ भी टाइप कर दो, हर एक का आंसर तुमको मीनिंग अच्छे से पता मिल जाएगा ना। अगर तुम अपने टाइम में याद करो, जब तुम लोग को डिक्शनरी आई थिंक 3 या 4 में इंट्रोड्यूस हुआ होगा शायद, या 2 3 ऐसी कोई क्लास हम लोग टाइम में शायद याद है 4 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो पता है वो भी एक पार्ट ऑफ करिकुलम था तुम्हारा, डिक्शनरी को भी मतलब रीड करना, कि डिक्शनरी को यूज कैसे किया जाता है, पहले सिखाया गया होगा तुमको। तो अगर मान लो अगर हम इस वर्ड का अगर मुझे खोजना हो डिक्शनरी में, तब जब तुमको स्टार्टिंग में डिक्शनरी दे दिया गया था, तुम खोजते रह जाते, अगर तुमको कोई नहीं सिखाता तो नहीं मिलता वो। तो क्या सिखाया था तुम्हारे टीचर ने? कि सबसे पहले पहला लेटर जो है वो देखो Z, और वो सारे पेजेस खोजो जिसमें पहला लेटर Z से स्टार्ट होता है। तो तुम्हारा जो पहला पेज जो पलटने का जो रेट होता है ना स्टार्टिंग में, वो बहुत हाई स्पीड होता है, हाई होता है। ये सब बात बता रहा हूं बिकॉज ये सब चाहिए, बहुत हाई होता है, क्योंकि F ऐसे करके फटाफट तुम देखते हो कि Z कहाँ है। जैसे Z आ गया उसके बाद तुम्हारा रेट कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्या Z के बाद देखते हो तुम कि E कहाँ है, क्योंकि तुमको Z के बाद A को स्किप करना होता है, ऐसे देखते हो तुम, और वैसे पेज नहीं पलटते हो। अब वहां देखते हो कि ZA सारा स्किप कर दिया, ZA वाला, फिर ZB सारा स्किप कर दिया, फिर ZC सारा स्किप कर दिया। तब तक स्किप करते गए वर्ड्स को जब तक Z ही ना मिले। तो ZE के बाद थोड़ा टाइम लेने से ZE जल्दी से मिल ही जाता है। बट आज जिस डिक्शनरी का हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो डिक्शनरी कोई ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी नहीं है जिसमें इतना पेजेस होता है, इतना पेजेस होता है। उस डिक्शनरी का बात नहीं कर रहे हम लोग, उस डिक्शनरी का बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मीनिंग जेनिथ वर्ड का लेटर्स को अरेंज करके जो होगा फॉर्म, सिर्फ वही उसमें होगा उसका मीनिंग। मतलब उसमें तुम्हारा रैंडम का मीनिंग नहीं होगा,
उसमें स्कूल का मीनिंग नहीं होगा, उसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है उसका मीनिंग नहीं होगा, उसमें कलर रेड क्या होता है उसका मीनिंग नहीं होगा, उसमें सिर्फ किसका मीनिंग होगा पता है? उसमें सिर्फ वर्ड, different words which can be formed from the word zenith. zenith से जितने वर्ड्स फॉर्म किया जा सकते हैं उसमें उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में सिर्फ वही सारे वर्ड्स। कैसे? उसमें पहला पेज में zenith का जो वर्ड है, पहला वर्ड, उसका पूरा मीनिंग एक पेज में लिखा है, दूसरा पेज पढ़ो, दूसरा पेज में दूसरा वर्ड, तो एक पेज में एक ही वर्ड है, ऐसे सोचते हैं। तो पहले ये मतलब पहले हम लोग देख ले कि उस डिक्शनरी में, जेनिथ के डिक्शनरी में, हमारा भी डिक्शनरी होगा, तुम्हारा भी डिक्शनरी होगा, तो सबके डिक्शनरी में, वो नाम का डिक्शनरी में कितने सारे पेजेस होंगे। तो अगर जेनिथ का डिक्शनरी का बात किया जाए तो हर एक पेज में एक वर्ड लिखा रहेगा और उसका पूरा मीनिंग, सेकंड पेज वर्ड पूरा मीनिंग, तो कितने सारे वर्ड्स हैं, जितने सारे वर्ड्स हैं उतने सारे पेजेस हैं। तो कितने सारे पेजेस हैं? लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, दैट इज हाउ मच? मतलब there are total 720 words which can be formed from the word by the arrangement of the letters of the word zenith. मतलब टोटल 720 वर्ड्स है। और डिक्शनरी में कभी भी लेटर्स जो वर्ड्स होते हैं वो कभी भी कुछ भी नहीं होते हैं, वो एक सिस्टमैटिक भी होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया तुमको। जेनिथ जो है, अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात करें, जेनिथ वर्ड का डिक्शनरी भूल जाओ तो उसमें कभी भी तुमको पहला पेज में जेड का वर्ड्स कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा पेज मुझे स्किप करते जाना पड़ेगा जब तक हम लोग ABCD FG HI JK मतलब इस तरह से हम लोग वाई तक स्किप ना करते। पहला लेटर, वर्ड का पहला लेटर जब तक वाई का वाला होगा सारा स्किप करके तब मुझे जेड से बिगिन किया हुआ लेटर मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि अल्फाबेटिकली वो फॉलो करता है। तो वैसे अगर हम देखें तो अल्फाबेटिकली अगर फॉलो करें तो यहाँ पे पहला, सबसे पहले हम ये काम करते हैं, जेनिथ वर्ड का लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं। तो बताओ, तो अगर हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो क्या होगा? ई होगा पहला, इसके बाद आई, EI H N T Z। मतलब ये हो गया अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड zenith। और ऑब्जेक्टिव क्या है? अब पहले बताया नहीं क्वेश्चन था क्या, पहले मैं ये बता दूं। क्वेश्चन ये था कि जब हम शुरू करेंगे डिक्शनरी, जेनिथ का डिक्शनरी से की किताब में पढ़ना, तो मुझे पता है पहला वर्ड क्या मिलेगा? ये EHINTZ मिलेगा। पहला वर्ड क्या मिलेगा पता है डिक्शनरी में? और उसका मीनिंग हमको पढ़ के पूरा एक पेज में लिखा रहेगा। और हमको अगर इंटरेस्टेड है तो पढ़िए। I'm not interested in this. I'm interested in zenith. And so my objective is zenith only. मेरा ऑब्जेक्टिव है zenith। तो zenith कब आएगा? वेट करना पड़ेगा मुझे, बहुत सारे पेजेस को मुझे पलटना पड़ेगा, पलट के मुझे तब जाके zenith वर्ड मिलेगा। किस पेज पे zenith वर्ड मिलेगा? What is the rank of the word zenith? Are you getting my point? किस पेज पे zenith मिलेगा? What is the rank of the word zenith? एक ही बात हो, रैंक मतलब वो किस पोजीशन पे, 720 वर्ड्स के किस पोजीशन पे zenith वर्ड आएगा वो हमको जानना है। So find the rank of the word zenith means what? समझ में है ना तुम लोग को? पूरे 720 वर्ड्स में zenith किस पोजीशन पे आएगा वो हमको जानना है। तो मैं चाहता हूं प्लीज एवरीवन पे अटेंशन हियर, बिकॉज थोड़े लेट से तुम लोग मत जाना, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा एक दो स्टेप बाद अगर तुम सुनना स्टार्ट करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो एक बार ध्यान से नोट करो। अब देखो मेरा ऑब्जेक्टिव, देखो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड zenith ये है, और मेरा ऑब्जेक्टिव है ये। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरा पहला स्टेप स्टार्ट होता है, टू सर्च z at the beginning, clear or not? To search z at the beginning। तो एक बात बताओ, अगर हम z को बिगनिंग में सर्च करें, इस पोजीशन पे मुझे क्या z मिल जाएगा क्या? देखो तो हम दिमाग में रख रहे हैं कि मेरे को zenith का हम डिक्शनरी का हम पेज को स्किप करते जा रहे हैं, तो मुझे पहला वर्ड किससे बिगिन किया हुआ मिलेगा? क्या सिर्फ एक ही वर्ड होगा जो ई से बिगिन किया हुआ होगा? तुम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं ना तुम लोग परम्यूटेशन, तो इतना तो पता है ना कि अगर हम तुमसे ये पूछे कि वर्ड zenith में कितने सारे वर्ड्स होंगे जो ई से बिगिन करेंगे, वर्ड zenith के लेटर से अरेंज करके जितने सारे, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन उनमें से कौन से वर्ड्स होंगे जो ई से बिगिन करेंगे?
मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुमसे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच बिगिंस विद ई, बिकॉज ई जो है इस जगह पे आएगा लेकिन लेना नहीं है, उसको भुला के आगे बढ़ना है, तो उसको स्किप करना है। उसको कितने सारे वर्ड्स हम स्किप करेंगे जो ई से बिगिन करेंगे? ई से बिगिन किया हुआ वर्ड्स कितना होगा? तो देखो ई हो गया तुम्हारा पहला पोजीशन पे फिक्स। अब देखो ई से बिगिन किया हुआ वर्ड मतलब ई को फिक्स कर दो, तो बाकी कितना पोजीशन है बताओ तो? बाकी कितने प्लेसेस है? अगर हम इस जगह पे ई दिख रहा है, मुझे पोजीशन नंबर 1 पे ई दिख रहा है, तो बाकी कितना पोजीशंस है? 5 पोजीशंस पे, 5 प्लेसेस पे 5 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम लोग? 5 फैक्टोरियल वेज। सो 5 फैक्टोरियल वेज मतलब हम लोग टोटल कितने सारे वर्ड्स को स्किप किए हैं जो पोजीशन नंबर 1 पे ई से स्टार्ट होता है। पोजीशन नंबर 1 ई से स्टार्ट अगर हो रहा है तो क्या मुझे ई से स्टार्ट किया हुआ वर्ड चाहिए? नहीं, मुझे जेड से स्टार्ट किया हुआ वर्ड चाहिए। मिल क्यों रहा है ई से स्टार्ट किया हुआ वर्ड? क्योंकि अगर हम देखें तो अल्फाबेटिकली वर्ड जेनिथ में पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो मुझे ई से वर्ड जितने भी आते हैं वो स्किप करना पड़ेगा ना। मतलब हम लोग ने इतना सारा वर्ड स्किप कर लिया, मतलब कितना पेजेस पलट दिया पता है? 120 पेजेस पलट दिया। अब हम आ रहे हैं 121th वर्ड में, 121st वर्ड में आ रहे हैं। अब एक बात बताओ मुझे, उस जगह पे अब जो है अभी हम इसी जगह पे भी z मिला नहीं है। हम लोगों ने ई के बाद देखा जाए अल्फाबेटिकली तो क्या है? h। अब इस जगह पे h आ गया, ई के बाद अल्फाबेटिकली यहाँ पे h आ गया। अब हम h को पलटना शुरू कर रहे हैं। ऐसे कितना टाइम लग गया? 5 उसके बाद i से 5 फैक्टोरियल, उसके बाद n 5 फैक्टोरियल, उसके बाद p 5 फैक्टोरियल, उसके बाद z मिल गया, खुशी हुआ, तो उसको सर्कल कर दिया, मतलब उसको हम लोग ने बॉक्स के अंदर रख दिया। बॉक्स के अंदर रख दिया। अब याद रखना, एक चीज याद रखना, z पहला पोजीशन पे मिल गया है, तो मिलने के बाद क्या और जगह पे z आ सकता है? और जब हम आगे जेनिथ वर्ड के लिए खोजेंगे तो z एक ही है ना, और कहीं और z आगे दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है, ये याद रखना तुम लोग। अब देखो मैं यहां से z को काट दूंगा, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट्स अरेंज किया जो मैंने लेटर्स को जेनिथ का, z फिक्स हो गया। फिक्स हो गया मतलब पहला पोजीशन पे z आ चुका है। पहला पोजीशन पे जो चाहिए था, ये था फर्स्ट पोजीशन, ये था इतना फर्स्ट पोजीशन के लिए, ठीक है? तो वो अब z मिल चुका। z मिलने के बाद अब सुनना एक बार, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? पोजीशन नंबर 2। नाउ ऑब्जेक्टिव इज पोजीशन नंबर 2 एंड टू लुक फॉर व्हाट? डू यू हैव z एनीवेयर नाउ लेफ्ट? मतलब हाउ मेनी? अब देखो z इस पोजीशन के बाद जो हम सेकंड पोजीशन का जो हम बात कर रहे हैं e, अब मुझे क्या करना है? देखो यहाँ ध्यान से, नंबर 2, पोजीशन नंबर 2। नाउ दिस इज द लूप, दिस इज द प्रोसेस फॉर पोजीशन नंबर 2, दिस इज द प्रोसेस फॉर पोजीशन नंबर 2 नाउ। क्लियर? अब पोजीशन नंबर 2 के लिए अगर हम प्रोसेस चालू कर रहे हैं तो z तो है, z तो फिक्स है। z के बाद पोजीशन नंबर 2 में कौन आएगा? मिल जाएगा तुमको ई। अब ये मत बोलना सर टी है यहाँ पे। अब तो वापस हम शुरू से देखेंगे ना, वापस हम अगर मान लो तुम अगर डिक्शनरी में देखो तो पहला वर्ड ए है, पहला वर्ड जो है ए से बिगिन करेगा। ए अगर वाला कोई वर्ड होगा वो भी तो होगा ना, लेकिन यहाँ पे हमको मीनिंगफुल मिलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, उसका मतलब क्या है क्या नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं, उसका मतलब डिक्शनरी में मिल जाएगा, उससे हमको कोई हेडेक नहीं लेना है। तो एक बात बताओ, z के बाद जब हम सेकंड पोजीशन के लिए e के लिए जा रहे हैं तो अल्फाबेटिकली अब याद रखना e z नहीं है। पोजीशन नंबर 1 के बाद z फिक्स हो गया, z नहीं है। अब बताओ मुझे इन 5 1 2 3 4 5 लेटर्स के जगह पे अगर हम देखें, लेटर्स को देखें तो अल्फाबेटिकली कौन आएगा? e तो मिल गया ना एकदम, बहुत आसानी से ही मिल गया। z के बाद e आसानी से मिल गया। स्टेप नंबर 2 बहुत जल्दी खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 वाज फॉर व्हाट? वाज द सर्च फॉर व्हाट? एट द सेकंड पोजीशन मिल चुका। सो लूप एंड करो, सेकंड प्रोसेस स्टेप का लूप एंड करो, थर्ड प्रोसेस स्टेप चालू करो। थर्ड स्टेप में क्या चाहिए? n। थर्ड स्टेप में n चाहिए, तो क्या मिल जाएगा क्या? लिखना जल्दी देखो तो क्या मिल रहा है इस जगह पे थर्ड पोजीशन पे अल्फाबेटिकली h। तो क्या h वाला स्किप करना चाहिए? h यहां अगर है थर्ड पोजीशन पे तो उसके बाद कितना लेटर्स है?
3 लेटर्स को, रिमेनिंग 3 लेटर्स को h के बाद का ZEH तो फिक्स कर दिया तुमने वहां, पूरा एकदम लेटर्स को एकदम नेल से ठोक दिया वहां पे तुमने कि ZE मिल चुका है मेरे दिमाग में। अब हम तीसरे पोजीशन पे h के लिए नहीं जा रहे, तीसरे पोजीशन पे किसके लिए जा रहे हैं हम लोग, लेकिन अल्फाबेटिकली क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो h से मुझे सारे वर्ड्स को स्किप करना है ना, ZEH ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होगा जो स्किप करना है। कितने सारे वर्ड्स स्किप करना है कोई बता सकता है? यस, वेरी सिंपल। h आया Yes. तो रिमेनिंग 3 पोजीशंस पे 3 फैक्टोरियल वर्ड स्किप हुआ, मतलब 6 वर्ड स्किप हुआ। मतलब पता है क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ZE और H ऐसा ZEH ऐसा वाला कितना वर्ड स्किप किया हम लोगों ने, 6 वर्ड स्किप किया हम लोगों। Can you hear me once? Check once. Yes, sir. I cannot hear you. Just a minute. Please reply once. Yes, sir. That's okay. Okay. तो 6 वर्ड्स हो गए। अब क्या हुआ, ZEH के बाद जब मैंने स्किप कर दिया तो क्या आएगा अल्फाबेटिकली जगह पे, उस जगह पे अल्फाबेटिकली क्या आएगा, I आएगा। I चाहिए? नहीं चाहिए तो स्किप कर दो। I नहीं चाहिए तो स्किप कर दो। Z और E तो कॉन्स्टेंट फिक्स हो गया, इस जगह पे अब I आ रहा है अल्फाबेटिकली, तो इस जगह पे अगर I आ रहा है तो इस जगह पे और क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, दिख रहा है तुम लोगों को? इस जगह पे I अगर है तो क्या क्या आ सकता है, H and T आ सकता है। H and T ये 3 लेटर्स को कितने कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, 6। ZEI के बाद क्या आएगा, N चाहिए? चाहिए तो एक काम करो, तुम अपना लूप खत्म कर लीजिए। लूप समझते हो ना तुम लोग, घूमते रह रहे, इस जगह पे हम घूमते रह रहे टू गेट व्हाट, अब हो गया काम खत्म। 4th पोजीशन, थर्ड के लिए था, लूप स्टार्ट्स फॉर 4th पोजीशन। 4th पोजीशन के लिए जब लूप चालू हो रहा है तो हम लोग को ZEM मिल चुका, यहाँ N काट दो, अब बचा सिर्फ 3 लेटर्स। इस जगह पे चाहिए क्या, I आ रहा है, तो ZEN I, I'm sorry, H के बाद इस जगह पे H चाहिए नहीं चाहिए, स्किप करना है, हाँ तो स्किप करने के लिए H यहाँ पे है, तो बाकी 2 जगह पे कितने वर्ड्स को हमको मतलब अरेंज करके कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, 2 फैक्टोरियल वर्ड्स। 2 फैक्टोरियल वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी ways? I mean 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या है, ZEN उसके बाद I चाहिए, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, लूप ओवर हो गया। 4 के बाद अब I को काट दिया हमने, ठीक है। 5th पोजीशन पे क्या चाहिए, so loop starts for 5th, search for T at 5th position, तो T अब चाहिए मुझे, तो T है यहाँ पे नहीं है, तो ZENI के बाद H इस जगह पे अगर आएगा तो यहाँ पे कितना लेटर्स है, वो क्या है, एक ही तो हुआ ना, एक ही हुआ, ठीक है। अब जब हम लोग देखें तो इस जगह पे H के बाद क्या दिख रहा है मुझे, फॉलो क्या कर रहे हैं, T चाहिए उस जगह पे, चाहिए तो एक काम करो, ZENIT को चाहिए, मिल गया 5th पोजीशन का लूप खत्म, T मिल गया, 5th पोजीशन का लूप खत्म, अपना आंसर हो गया। एंड नाउ starts for 6th position, search starts for 6th position for what, ZENIT and we got H है तो आंसर है। मतलब अब हमको देखना पड़ेगा ना कि कितना स्टेप, कितने सारे पेजेस को पलट करके हम लोग इस जगह पे आए हैं। 6th पोजीशन, मतलब 6th पोजीशन का H तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने कितने सारे वर्ड्स को पीछे छोड़ दिया, पता है कितने सारे वर्ड्स को, 120 plus 120 plus 120 plus 120 plus 120 because 600 words plus पता है और क्या, plus 6 कितना हो गया, 12 plus 2 plus 1 है ना, and I have 1 प्लस इतने सारे वर्ड्स को स्किप किया तो कितना वर्ड्स बनेगा, 616। इतना सारे वर्ड्स को स्किप कर दिया, स्किप तो इतना किया
sorry 2 plus 2 4 I'm sorry 650 इतने सारे वर्ड्स को स्किप किया ना हम लोगों ने, इतने सारे वर्ड्स को स्किप किया तो कहां पे आया ये 600 ये पोजीशन है, मतलब जहां तक तुम लोगों ने स्किप किया ना ये तो बस इग्नोर करते, मतलब हम आगे बढ़ते गए कितने हम लोग ने आगे बढ़ा है 615 को छोड़ा है ना वहां तक, तो कहां पहुंचा अब हम लोग, तुम गेट जेनिथ 615 तक तो छोड़ दिया, तो ये कहां पे आ गया 616 क्योंकि उतना छोड़ दिया, तो ये उसके जस्ट बाद वाला, मतलब इस वर्ड के जस्ट बाद वाला वर्ड है, तो 615 के जस्ट बाद वाला वर्ड ही तो जेनिथ है, कौन सा वही है 616th वर्ड हो गया ये जेनिथ. So what is the rank of the word zenith? 660. So this is the way, if you write this way you will understand, if you don't write this way you will not understand. Objective और loop इस तरीके से लिखो, नहीं तो तुमको कभी भी समझ में नहीं आएगा. और मैं तुमको एक मेथड बताऊंगा, एक लाइन में 30 सेकंड्स में, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, उतना में आंसर आ जाएगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, बट पहले ये कॉपी करो, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है, अगर देखो तुम लोग ये लेवल में तुमको अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट बता दे तो नहीं होगा, मैं तुमको बता रहा हूं ना 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, मैं ये बात का गारंटी देता हूं, कॉपी करेंगे. Everyone note down, complete the next sum, that is find the rank of the word random. Answer is 640. You can try this one.